जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में लेंस के बारे में देखने वाले हैं। लेंस क्या होता है, कितने प्रकार की होती हैं, इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं होती हैं, उनकी परिभाषा देखेंगे, क्या होता है, कहाँ पर होता है, इन सभी के बारे में एक एक करके इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, इसके पहले हमने दर्पण के 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं लेंस किसे कहा जाता है। तो कहेंगे दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरी हुई आकृति ही लेंस कहलाती है। उन दोनों पृष्ठों में हो सकता है दोनों पृष्ठ गोलीय हो, या हो सकता है एक गोलीय हो एक समतल पृष्ठ हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। यानी परिभाषा हो जाएगा, दो पारदर्शी गोलीय पृष्ठों से घिरी हुई आकृति लेंस कहलाती है। ठीक। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लेंस होते हैं? एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉन्केव लेंस कहा जाता है। ठीक है। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, परिभाषा बता देते हैं, अभी चित्र के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? कहेंगे वह लेंस जो किनारे पर दबा हुआ तथा बीच में उभरा हुआ होता है उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। ऐसा लेंस जो किनारे पर दबा हुआ तथा बीच में उभरा हुआ हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं, उसे ही कॉन्केव लेंस कहा जाता है। ठीक है। अवतल लेंस किसे कहते हैं? तो कहेंगे ऐसा लेंस जो किनारे पर उभरा हुआ तथा बीच में कैसा हो, दबा हुआ होता है, उसे ही अवतल लेंस कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कॉन्केव लेंस कहते हैं। ठीक है। आइए यही चीजें चित्र के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। ये क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसे बनता है यहाँ बताएं अभी। ये किनारे पर कैसा होता है? दबा होता है, बीच में कैसा होता है? उभरा होता है। इस तरीके का जो लेंस हमको प्राप्त होता है इसे क्या कहते हैं? इसे ही उत्तल लेंस कहा जाता है। ठीक है। फिर देख लेते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं? तो ऐसे बनता है इसका चित्र, इस तरीके से इसका चित्र बन जाएगा। ठीक है। इस चित्र में क्या है देखिए, किनारे पर कैसा है? उभरा हुआ तथा बीच में कैसा है? दबा हुआ। ये कौन सा लेंस हो जाएगा? इसको कह देंगे अवतल लेंस। और ये कौन सा लेंस है? इसको कह देंगे उत्तल लेंस। बात समझ में आएगी नहीं? तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के यहाँ चित्र बनाया गया है। ठीक है। आइए देख लेते हैं। अच्छा, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इनके गुणों की वजह से उत्तल लेंस को अभिसारी कहा जाता है और ये जो अवतल लेंस है इसके गुण की वजह से इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। अच्छा, इनके ऐसे कौन से गुण होते हैं जिनके कारण इसे अभिसारी लेंस, इसे अपसारी लेंस कहा जाता है? आइए चित्र के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है। यहाँ बनाते हैं चित्र, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये 2 लेंस हैं, ये उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया। बीच में एक लाइन खींच दें, इस लाइन को कहा जाता है मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। अभी इसके बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है उत्तल लेंस क्या करता है? अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन का मतलब क्या होता है? एक माध्यम को पार करके दूसरे माध्यम में जाते हैं, फिर दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में। ये घटना क्या होती है? अपवर्तन कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ अपवर्तन के पश्चात ये जो किरणें आई हैं, देखिए इन किरणों का क्या है, ये काफी दूरी पर है। अब ये आई हैं अपवर्तन के पश्चात तो किसी एक बिंदु से जाएंगी, किसी एक बिंदु से जाती हैं। यहाँ तो दूरी था, यहाँ पर क्या होगी, किरणें मिल गई हैं आपस में। ठीक है। यानी ये क्या करता है? किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है या एक बिंदु पर मोड़ देता है। इसी को कहा जाता है कन्वर्जिंग। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग। यानी उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस आती हुई किरणों को अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मोड़ देता है। इस गुण की वजह से इस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है। अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस में भी देख लेते हैं। ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आई हैं। अब लेंस से अपवर्तन के पश्चात जाना कहाँ से चाहिए? देखिए, लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये क्या करती हैं? किरणें दूर दूर हो जाती हैं। ये किरणें कहाँ हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। यहाँ तो आई थी पास में, बट यहाँ देखिए जितना आगे बढ़ रही है उतना दूरी बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ, बढ़ रहा है। यानी ये क्या करता है? तो अवतल लेंस आती हुई किरणों को फैला देता है। क्या करता है? जो अवतल लेंस होता है यह आती हुई किरणों को फैला देता है, इसलिए इस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमने क्या समझ लिया? उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, और उनके गुणों के आधार पर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसके बारे में चर्चा कर ली है। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बारे में और उनकी परिभाषाओं को देखेंगे और देखेंगे वह लेंस पर कहाँ स्थित होते हैं। ठीक है। इसके बारे में चर्चा
कर लेते हैं। ये देखते हैं लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बारे में। यहाँ लिखी गई है, क्या क्या है? प्रकाशिक केंद्र, इसको ओ से लिखा जाता है या सी से भी लिखा जाता है, ठीक है। ओ से ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है, या तो सी से ही लिख दें। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कितने होते हैं? किसी भी लेंस के वक्रता केंद्र दो होते हैं, एक को कहते हैं प्राथमिक वक्रता केंद्र, दूसरे को कह देंगे द्वितीय वक्रता केंद्र, ठीक है। अभी समझेंगे हम लोग चित्र के माध्यम से कहाँ पर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? मुख्य अक्ष होता है। फिर उसके बाद क्या आता है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या भी दो होती है, एक R1 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? R2, यानी इसको कह देंगे प्रथम वक्रता त्रिज्या, इसको कह देंगे द्वितीय वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु भी दो होते हैं, कौन कौन सा होता है? एक प्रथम फोकस बिंदु होता है, एक द्वितीय फोकस बिंदु होता है। ऐसे ही फोकस दूरी भी होता है, इसको कहेंगे प्रथम फोकस दूरी, इसको कहेंगे द्वितीय फोकस दूरी। तो ये सभी क्या है? लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में हमको चर्चा करना है कि ये लेंस पर कहाँ होती हैं, कहाँ मौजूद होती हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, इन्हीं के बारे में देखना है। आइए देखते हैं। यहाँ बनाते हैं लेंस। ये कौन सा लेंस है? इसको कहते हैं उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? इसको कहते हैं अवतल लेंस, ठीक है। इस लेंस का एक मध्य बिंदु होता है, इस लेंस का भी एक मध्य बिंदु होगा। लेंस का जो मध्य बिंदु होता है इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। तो लेंस के मध्य बिंदु को ही प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। यह प्रकाशिक केंद्र की क्या है? परिभाषा है। और लेंस पर कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ बीच में, यानी इसी को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? अब आइए देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र कितने होते हैं? दो होते हैं। ये दो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, आइए समझते हैं। अच्छा ध्यान से देखिएगा, इस लेंस का ये जो पृष्ठ दिख रहा है, अगर आगे बढ़ाएंगे ये किसी गोले से होगा कि नहीं? हाँ होगा, ठीक है। ऐसे ये भी देखते हैं, ये जो पृष्ठ दिख रहा है इसको भी आगे बढ़ाएंगे, ये भी किसी न किसी गोले से काटा गया है कि नहीं? हाँ काटा गया है। अच्छा दर्पण, इसके पहले हमने दर्पण का वीडियो बनाया है, उसमें आप लोग देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा, ये किसी गोले से ही काटा जाता है, ठीक है। तो दर्पण का वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा, तब ये पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। यानी ये जो पृष्ठ काटा गया है ना, किसी ना किसी गोले से काटा जाता है। और गोला कैसा होता है? पारदर्शी कांच का गोला होता है, ठीक है। उस गोले से ये काटा गया पृष्ठ होता है। ये छोटा सा भाग है, पूरा गोला बनाएंगे तो इस तरीके से पूरा गोला आएगा। और इसमें कितने पृष्ठ हैं? दो पृष्ठ, एक पृष्ठ यहाँ है, एक पृष्ठ यहाँ पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी कितने गोले हमको प्राप्त होंगे? दो गोले प्राप्त होंगे। एक गोला यहाँ दिख रहा है, एक गोला यहाँ पर दिख रहा है। दो गोले प्राप्त होंगे जहां से ये काटा गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो पृष्ठ है इस किसी न किसी गोले से काटा गया है। इस गोले का कोई ना कोई क्या होगा? केंद्र होगा। अब इस केंद्र को कहते हैं C1। यही केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। और लिखा कैसे जाता है? C1 से लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे ये जो पृष्ठ है जिस गोले से काटा गया है उस गोले का क्या होगा? केंद्र होगा। इसी केंद्र को क्या कहते हैं? C2 से लिखा जाता है। इसी को कहा जाता है द्वितीय वक्रता केंद्र। ये हो गया प्रथम वक्रता केंद्र, ये हो गया द्वितीय वक्रता केंद्र। यानी पहला पृष्ठ किसी लेंस का पहला पृष्ठ जिस गोले से काटा गया है उस गोले का जो केंद्र होता है वही प्रथम वक्रता केंद्र कहलाता है। द्वितीय वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? द्वितीय पृष्ठ जिस गोले से काटा गया है उस गोले का जो केंद्र होगा इस लेंस का ही वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ में आएगा नहीं? ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। ऐसे ही यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पृष्ठ दिख रहा है इसका भी एक केंद्र होगा, क्योंकि ये गोले से काटा गया है, ये भी किसी गोले से काटा गया, इसका भी एक केंद्र होगा। बात समझ में आएगी नहीं? यानी इन दोनों का भी केंद्र होगा। इस वाले को कहते हैं C1, इस वाले को कहते हैं C2। समझ में आया? यानी प्रथम वक्रता केंद्र और ये हो गया द्वितीय वक्रता केंद्र। समझ में आया कि नहीं? इसकी परिभाषा तो यहाँ हमने देख लिया है। परिभाषा क्या होता है? यही कहते हैं प्रथम पृष्ठ जिस गोले से काटा गया है उस गोले का जो केंद्र होता है प्रथम वक्रता केंद्र कहलाता है। द्वितीय पृष्ठ जिस गोले से काटा गया है उस गोले का जो केंद्र होता है द्वितीय वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? मुख्य अक्ष है। अगला पॉइंट क्या है? मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो कहेंगे किसी लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, वह रेखा जो कहाँ से जाती है? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, उसे ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। यानी ये वक्रता केंद्र दिख रहे हैं, इस लेंस के ये वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली रेखा कहाँ से जाती हो? प्रकाशिक केंद्र से जाती हो, तो इसी लाइन को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहा जाता है। ऐसे यहाँ भी खींचेंगे तो यहाँ भी खींचेंगे, इसी से बिंदु से जाएगा यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन हमको दिख रहा है इसी लाइन को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहा जाता है। किसी लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली वह रेखा जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है उसे ही मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है।
अब आइए देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होता है। ठीक, ये कौन सा लेंस है? तो ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में बनाते हैं, अभी जस्ट आपको बताया, ये बीच में लाइन जो खींची जाती है इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसी लाइन पर क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र होता है। इसी लाइन पर क्या होता है? ये C2 हो गया यानी द्वितीय वक्रता केंद्र। यहाँ पर क्या होता है? प्रथम वक्रता केंद्र यानी C1 होता है। ठीक है, अब हमको देखना है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या भी कितनी दी गई है? 2 दी गई है। ये प्रथम वक्रता त्रिज्या है, ये द्वितीय वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अच्छा इसको क्या कहते हैं? ये प्रथम वक्रता केंद्र है। जिस गोले से ये काटा गया है उस गोले का ये केंद्र है, और जिस गोले से ये पृष्ठ काटा गया है उस गोले का ये केंद्र है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये लगभग किसके बराबर है? लगभग कह सकते हैं ये पृष्ठ पर ही है। लगभग कहाँ पर है? पृष्ठ पर है। ठीक है, लगभग ये पृष्ठ पर ही होता है। समझ में आया कि नहीं? अब कहेंगे प्रकाशिक केंद्र तथा वक्रता केंद्र। प्रकाशिक केंद्र तथा वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र कौन है? प्रथम वक्रता केंद्र। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र और प्रथम वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे ही प्रथम वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही यहाँ क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, यानी द्वितीय वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रथम वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? प्रथम वक्रता केंद्र तथा लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है इनके बीच की जो दूरी होती है उसे ही प्रथम वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। द्वितीय वक्रता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होगी उसे ही द्वितीय वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आइए देख लेते हैं फोकस बिंदु क्या होता है। ये कौन सा लेंस है? ये है उत्तल। इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहा जाता है मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक, अच्छा यहाँ बताए क्या होता है? यहाँ C2 हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है? C1 हो जाता है। ठीक है, बीच में क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र होता है। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं? अब हमको क्या देखना है? फोकस बिंदु यानी F1 देखना है, और क्या देखना है? F2। फिर उसके बाद इसी में देख लेंगे क्या? फोकस दूरी। तो ये जो मुख्य अक्ष दिख रहा है, मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा कोई बिंदु लेते हैं जहां से चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती हैं? समानांतर हो जाती हैं। इसी बिंदु को क्या कहते हैं? प्रथम फोकस बिंदु कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, अच्छा प्रथम फोकस बिंदु हम लोग देख लेते हैं अवतल लेंस में कहाँ होता है, कैसे होता है। ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। ठीक है, ये लाइन क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इधर भी एक पॉइंट होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यहाँ एक पॉइंट होता है जिसको C1 कहते हैं, प्रथम वक्रता केंद्र। यहाँ एक पॉइंट होता है जिसे C2 कहते हैं, द्वितीय वक्रता केंद्र कहते हैं। ये किसमें होता है? ये अवतल लेंस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा परिभाषा क्या है? परिभाषा यही है। अच्छा देखिए, प्रथम फोकस बिंदु की परिभाषा है क्या? परिभाषा अभी ऊपर हमने देखा है ना, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं उसे ही प्रथम फोकस बिंदु कहा जाता है। वही चीज यहाँ देखते हैं। अच्छा यहाँ तो यहाँ ऐसा होगा नहीं, यहाँ क्या होगा परिभाषा? यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ कहेंगे किसी बिंदु के सीध में आने वाली किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, उस बिंदु के, मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु है, इसी बिंदु के क्या है? ये सीध में किरणें आ रही हैं। आ रही हैं कि नहीं? हाँ आ रही हैं। तो कहेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के सीध में आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की कैसे हो गई हैं? समानांतर हो जाती हैं। तो यह जो बिंदु है इसी बिंदु को क्या कहते हैं? प्रथम फोकस बिंदु कहा जाता है। अच्छा ये इसमें सीध में आती है, इसमें वास्तव में आती है, इसमें सीध में आती है, यानी कल्पना करना होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान से समझिएगा, उत्तल लेंस में जो चीजें होती हैं वास्तव में होती हैं, और अवतल लेंस में जो चीजें होती हैं उसको कल्पना करना होता है। ठीक है, यानी आभासी होती है, आभास करना होता है। समझ में आया कि नहीं? तो प्रथम फोकस बिंदु किसे कहते हैं? कहेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं उसे ही प्रथम फोकस बिंदु कहा जाता है। दूसरा, यहाँ दूसरे में परिभाषा कैसे देंगे? अवतल लेंस में कहेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसके सीध में आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं उसे ही प्रथम फोकस बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, यहाँ प्रथम फोकस दूरी लिखा है, इसको भी यहाँ समझ लेते हैं। ठीक, ये अगले पॉइंट में यहाँ देखते हैं। तो कहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे ही क्या कहते हैं? प्रथम फोकस दूरी कहा जाता है। ये है क्या? प्रथम फोकस बिंदु है। ये है क्या? प्रकाशिक केंद्र है। तो कहेंगे लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा लेंस का प्रथम फोकस बिंदु के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? प्रथम फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे क्या लिखते हैं? स्मॉल f1 से लिखा जाता है।
यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसको क्या कहेंगे, स्मॉल f1 से कहते हैं। ठीक है, तो प्रथम फोकस बिंदु समझ में आया कि नहीं? प्रथम फोकस बिंदु किसे कहते हैं? तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, इसी दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए चर्चा कर लेते हैं हम लोग द्वितीय फोकस बिंदु क्या होता है और द्वितीय फोकस दूरी किसे कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा लेंस है? इसको कहते हैं उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? इसको कहते हैं अवतल लेंस। ये बीच से जो लाइन जाती है इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। यहाँ भी एक लाइन जाएगी, इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, यहाँ मुख्य अक्ष पर बीच में क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र होता है। यहाँ पर भी क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र होगा। बात समझ में आया कि नहीं? इधर यहाँ पर क्या होता है? C2 होता है, इधर पर क्या होता है? C1 होता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है? C1 होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2 होगा। बात समझ में आया कि नहीं? इतना तो समझ में आया होगा, इसके पहले हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अभी क्या देखना है? द्वितीय फोकस बिंदु और द्वितीय फोकस दूरी। आइए देखते हैं। तो कहेंगे ये क्या लाइन है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं वही बिंदु द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। यहाँ लिख देंगे ये क्या है? द्वितीय फोकस बिंदु है। अच्छा, किरणें आई कैसे हैं? तो मुख्य अक्ष के समानांतर आई हैं। मुख्य अक्ष के जब समानांतर आई हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात यानी निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष को किसी एक बिंदु पर काटती हैं। तो यही जो बिंदु होता है इसी बिंदु को कहते हैं द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। ऐसे यहाँ देखेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें। अच्छा, यहाँ जो किरणें आएंगी टकराने के पश्चात ऐसा नहीं है कि ये पास से जाएंगी, ये दूर हट जाती हैं। अच्छा, जब ये दूर हटी हैं तो आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, बट अगर इसको पीछे अगर कल्पना मात्र करें कि पीछे बढ़ाने पर ये कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु पर मिलेंगी कि नहीं, तो इसी बिंदु को क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो द्वितीय फोकस बिंदु किसे कहते हैं? तो यहाँ दो परिभाषा, दोनों लेंस के लिए अलग अलग परिभाषा बनेगी। क्या बनेगी? पहले वाले उत्तल लेंस के लिए कहेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, वही जो बिंदु होता है उसे ही क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस बिंदु कहा जाता है। अवतल लेंस में क्या कहेंगे? कहेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु के मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु के सीध में जाती हैं। अब देखिए ये सीध में गई है कि नहीं? इस बिंदु के सीध में ये गई है, इस बिंदु के सीध में ये गई है, तो जिस बिंदु के सीध में जाती हैं उसे ही द्वितीय फोकस बिंदु कहा जाता है। बात समझ में आया? अब आइए देख लेते हैं द्वितीय फोकस दूरी क्या होता है। ध्यान से देखिए, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये क्या है? द्वितीय फोकस बिंदु है। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस बिंदु के बीच की ये जो दूरी है इसे ही क्या कहते हैं? F2 से कहा जाता है, यानी द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये द्वितीय फोकस बिंदु है, इनके बीच की जो दूरी होगी इसे ही क्या कहेंगे? द्वितीय फोकस दूरी कहेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा, लेंस का इसी को मुख्य फोकस बिंदु भी कहते हैं। ये जो बिंदु दिख रहा है इसी बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं, और ये जो दूरी होता है इसे ही मुख्य फोकस दूरी भी कहा जाता है। जैसे यहाँ इसकी दूरी क्या हो गई? इसको भी कहेंगे या मुख्य फोकस बिंदु कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी मुख्य फोकस दूरी भी कहलाएगी। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, यहाँ वक्रता त्रिज्या और फोकस बिंदु में भी संबंध होता है, आइए उसके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं लेंस की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं, ये कौन सा लेंस है? इसको कहते हैं उत्तल लेंस। यहाँ एक लेंस बना देते हैं, इसको क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो लाइन खींची जाती है इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। यहाँ भी जो लाइन खींची जाएगी इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर C1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2। ऐसे यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है? C2, और यहाँ पर क्या हो जाता है? C1 हो जाता है। आप लोग को अभी जस्ट बताए थे, इसी के बीच में हमको एक बिंदु प्राप्त होता है। यहाँ जो बिंदु होता है इसको कहते हैं F1, यहाँ जो बिंदु प्राप्त होता है उसको कहते हैं F2। ठीक है, ऐसे यहाँ जो बिंदु प्राप्त होता है उसे F2 कहते हैं, यहाँ जो बिंदु प्राप्त होता है उसे F1 कहते हैं। अभी इसके बारे में हमने चर्चा किया था। एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र होता है। प्रकाशिक केंद्र से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे R से लिखा जाता है। ये दूसरे के लिए तो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ से ये प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होता है किसे लिखा जाता है? F1 से लिखा जाता है। ठीक है, इन दोनों में संबंध क्या है इसके बारे में आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ संबंध होता है, ये जो वक्रता त्रिज्या होता है, अगर वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो ये जो फोकस दूरी होगा ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा, यानी इसका आधा होता है। तो जब भी हम लोग देखेंगे दर्पण हो या लेंस हो तो उसमें जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी का क्या होता है? दोगुना होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा,
ये जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी का कितना होता है, 2 गुना होता है। दोनों लेंस में होगा, ऐसा नहीं केवल एक ही लेंस में। ये दर्पण में भी नियम लागू होता है और लेंस में भी नियम लागू होता है, ठीक है। तो ये जो वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होता है, 2 गुना होता है। यही चीज यहाँ भी देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको ये क्या है, फोकस दूरी होता है ना। ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। दोनों तरीके से हम लोग कह सकते हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा हो सकता है, या कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। बात समझ में आया कि नहीं। ये चीजें हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसका जब संबंधित क्वेश्चन करेंगे तो वहां पूछा जा सकता है। अच्छा, इसी संबंध को ध्यान में देते हुए यहाँ C1 यहाँ C2 जो लिखा गया, यहाँ भी C1 यहाँ C2 जो लिखा गया, ये C2 और C1 जो लिखा गया है, इसको भी हम F के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। कैसे लिखा जाता है, अभी जस्ट बताएं, फोकस दूरी का ये क्या होता है, 2 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, 2F1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 2F1। जैसे यहाँ C2 ना लिखने के बजाय क्या लिख देते हैं, 2F2 लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ भी क्या लिखा जाता है, 2F2 लिखा जाता है, और यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, 2F1 लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। ऐसे आप लोग की बुक में दर्शाया जाता है। समझ में आया, सभी सिंबल समझ में आए। इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्या क्या देखे, लेंस क्या होता है, लेंस के कितने प्रकार होते हैं, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बारे में भी चर्चा कर लिए, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, इसके बारे में भी चर्चा कर लिए, और सभी सिंबल्स कैसे लेंस पर दर्शाए जाते हैं इसके बारे में भी यहाँ पर हमने देखा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।